Hello, friends. How are you? I hope so. Everybody is enjoying, and it is necessary for everyone to enjoy. सभी को अपने जीवन को एंजॉय करने का पूरा पूरा अधिकार है और हर एक को एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जब खुश रहोगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे सभी लोग, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। और इसीलिए मैंने बहुत दिन से लोग बात कर रहे थे डिप्रेशन के बारे में कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन लोगों को क्यों होता है, क्या कारण है और उसके किस क्या-क्या पहचान है, कैसे पहचान सकते हैं और उनके रिजल्ट्स को कैसे हम बचा सकते हैं, किस तरीके से हम उसका इलाज कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इस सारे डिप्रेशन से। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे इस तरीके के और बहुत सारे सुसाइड केस भी आए थे। अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस आया, जिससे सारी भारत के जो सुशांत सिंह जैसे के फैन थे, वो हिल गए पूरी तरीके से। तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रही हूँ मैं ये, और इसमें मैं कवर करूँगी व्हाट इज़ डिप्रेशन, सिम्पटम्स, कॉजेज़ एंड प्रोटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन या अवसाद, मानसिक अवसाद, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। देखा जाए तो विस्तृत रूप से अगर हम इसके बारे में बात करें तो दुख की भावना, कुछ खोने का डर या खो जाने के बाद की फीलिंग्स या गुस्सा, इन्फीरियरिटी आदि, ये सारे के सारे डिप्रेशन के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अ, होते ही आप एकदम से डिप्रेशन में चले जाएँगे। वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से ये सारी भावनाएँ होती हैं। दुःख की भावना भी होती है, कुछ खोने का डर भी होता है, ये सारी चीज़ें हर एक के अंदर होती हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है, जब एक्सेस हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो व्यक्ति उस परेशानी से गुज़र रहा है, यानी वो डिप्रेशन में है। और अगर हम बात करें तो कई बार व्यक्ति में पहले से उपस्थित जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि दिल की बीमारी, कैंसर, डायबिटीज़, मोटापा आदि, ये भी बढ़ने लग जाता है अगर व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा होता है तो। और इसको एक सीरियस मेडिकल कंडीशन बोला जाता है, डिप्रेशन को, क्योंकि ये आदमी को मृत्यु तक खींच करके ले जा सकता है। अगर समय रहते इसके बारे में सचेत ना हुए, इसका इलाज नहीं किया, तो ये डेडली होता है। तो इससे बचने की हमें हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। कैसे पहचानें कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है या डिप्रेस्ड है? इसके बहुत सारे सिम्पटम्स हो सकते हैं। आदमियों, औरतों और बच्चों में अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो अम, अगर हम मूड को चेक करें व्यक्ति के, तो उसे गुस्सा बहुत आता है, जल्दी-जल्दी छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आता है। चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, चिंता होती है, बेचैनी होती है। जैसे कि पहले कहा कि ये सामान्य स्थिति है, पर लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, तो ऐसी ही फीलिंग को हम ध्यान देने वाली बात हमें रखती है कि हमें ध्यान देना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर, पर्टिकुलर व्यक्ति पर। अपने अंदर भी हमें चेक करके देखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर इस चीज़ की अधिकता तो नहीं हो रही है, और अगर अधिकता हो रही है तो हमें उसको पहले से ही खुद ही कंट्रोल करना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी ताकत दी है भगवान ने, विल पावर, एक मुस्कुराने की शक्ति। हम मुस्कुराएं, जब भी हमें डर लग रहा है, जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो हमें मुस्कुरा के, हंस करके, हंसी जो है सबसे बड़ा इलाज है किसी भी बीमारी का। तो खालीपन का एहसास होना, निराशा की भावना घर कर जाना, मैं तो बेकार हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, और मुझे तो असफलता ही मिलती है, कुछ भी काम करो, किसी भी काम में रुचि का ना रहना, बार-बार मर जाने का और या किसी को मार देने का ख़्याल आना, और शराब पीने की इच्छा होना, ड्रग्स लेने की इच्छा करना, बहुत मन करना कि ड्रग्स ले लें, हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा लेने लगना, अगर पहले से लेते हैं तो उससे ज़्यादा लेने लगना, और कंसंट्रेट ना कर पाना, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन खत्म हो जाए। अगर इन सब का है तो हम ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन की हमको वैसे भी, अगर हम डिप्रेशन में जाए नहीं जाए, हमें डेली की आदत डालनी चाहिए। सुबह 5 मिनट जब भी टाइम मिले तो 5 मिनट हमें मेडिटेशन करना चाहिए, आँख बंद करके, और अपने गुरु को या जिस चीज़ को भी आप मानते हैं उसका ध्यान करिए। और इसको जो टाइम है इसको धीरे-धीरे करके बढ़ाते हुए 15 मिनट 20 मिनट तक ले जा सकते हैं। इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर वैसे ही बढ़ती है। और जब ये सिम्पटम्स आने लगे तो हमें किसी विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए
और जिससे कि वो जल्दी से जल्दी हमारी बात करके हमसे, हमारे साइकोथेरेपी करके हमें और हमारे कारण को निकाल सके, हमारे दिमाग में से कारण को निकाल सके और हम स्वस्थ हो सके बिना दवाओं के ही। इसके कारण क्या है? मुख्य कारणों की बात अगर करें तो पहला फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि उसके फैमिली में कोई व्यक्ति पहले से डिप्रेशन में गया हो, बीमार रहा हो या पागलपने की उसको दौरे पड़ते हों, तो वो व्यक्ति को आ सकता है। और कि बचपन में कोई ऐसी घटना हुई हो जिसको कि वो व्यक्ति कभी भुला नहीं सकता, उसके सबकॉन्शियस माइंड में अननोइंगली पड़ा हुआ हो वो घटना, इसलिए वो स्ट्रेस में रहता है। धीरे धीरे करके ये स्ट्रेस बढ़ता जाता है और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो व्यक्ति उस स्ट्रेस से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में तीसरा कारण अगर हम बात करें, लगातार मिलने वाली असफलताएं। कुछ लोग जो है कुछ अनलकी कहते हैं वो अपने आप को, कि जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं। उनके अक्सर अनसक्सेसफुल होने का कारण ये नहीं है कि वो उनका भाग्य ऐसा था, लेकिन कोई अगर वो अपने अंदर ध्यान से देखें तो या तो उनके में कंसिस्टेंसी में कमी थी, या फिर उन्होंने उस चीज़ को ठीक से समझ के नहीं किया, उसको गलत तरीके से अपनाया, उसको उनको गाइड करने वाला कोई व्यक्ति ढंग का नहीं था, या जिस भी कारण से कोई भी और भी कारण हो सकता है असफलता का, या लगातार सतत प्रयास नहीं किया उन्होंने उस चीज़ के लिए, इसलिए वो असफल हुए। लेकिन मिल तो रही है असफलता, और लगातार मिलने वाली असफलता की वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है व्यक्ति। इसके बाद में कोई शॉकिंग इंसिडेंट हो जाए सडनली, कि जिसके वजह से वो व्यक्ति एकदम से चुप हो जाता है, गुमसुम हो जाता है, और इसीलिए अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो कोशिश करते हैं कि उसको रुलाया जाए, किसी तरह से रोए, कुछ भी ऐसा उसके साथ में हो कि वो उसको डिप्रेशन में ना जाए, पर लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। इसके बाद किसी ने अगर धोखा दिया, यानी जो व्यक्ति बहुत प्रिय था हमारा, अच्छा दोस्त था, अच्छा रिश्तेदार था, जिसको कि हम जिसके ऊपर जान छिड़कते थे, उसने हमें धोखा दे दिया, तो भी ये कारण हो सकता है। उसके बाद में कोई क्रॉनिक बीमारी अति की बढ़ जाती है, तो भी आदमी उसके डर से भी कि अब तो मेरा मरना ही निश्चित है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ खत्म हो गई, और इसलिए भी वो व्यक्ति उसमें चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और चौथा कारण है लगातार ड्रग्स को लेते रहना। जो ड्रग्स को लगातार लेते रहते हैं, वो ड्रग्स भी शरीर को कमजोर बनाती हैं, मन को कमजोर बनाती हैं, और हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। अब इसका समाधान क्या है? तो डिप्रेशन के साथ जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है। एक तरीके से हमने जीवन खो दिया, इसलिए पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए समाधान हम अगर इसकी बात करें तो हमारी संस्कृति में पूजा पाठ, ध्यान, संध्या, भजन, यानी अपने आप को व्यस्त रखने के बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं, जिनको कि हम अपने आप शुरू से करते रहें अगर, तो हमारा डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। भगवान हमारी बहुत मदद करते हैं ऐसे काम में, हमारी विल पावर हमारी बहुत मदद करती है। यदि आप विचार करें तो ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, तो आप ध्यान कर सकते हैं, आप मनन कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। मानसिक तनाव से ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं। आप देखिए योग गुरु लोग भी यही कहते हैं कि योग करिए और मानसिक तनाव से बच जाइए। अनुलोम विलोम कर लीजिए, भस्त्रिकासन कर लीजिए, ठीक है? तो उससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। जब हम डाइट कम लेते हैं तो भी हमारा शरीर कमज़ोर होता है और मन मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है। न्यूट्रिशन व पोषक तत्वों से पूर्ण होना चाहिए हमारा खाना जो हम ले रहे हैं। और यदि कोई बीमारी है तो विचार करें कि इस इलाज से व ईश्वर की कृपा से ठीक हो रही है। अगर मान लीजिए कोई बीमारी हमें हो गई है, अगर मान लीजिए हम को ऐसी कोई चिंता हो गई है, तो हमें ईश्वर की कृपा पर विश्वास करना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से हमारी ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर करें। अच्छी किताबें पढ़ें, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स को पढ़ें, अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अच्छे सीरियल्स और अच्छे चीज़ों को देखें। उसके अलावा पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव लोगों से ज़्यादा बात करें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। उपचार इसका क्या किया जा सकता है? यदि फिर भी आपको लगता है या परिवार वाले समझते हैं कि बीमारी यानी कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इन सब चीज़ों से ठीक नहीं हो सकता है, तो सीधे की सीधे एकदम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास में। साइकियाट्रिस्ट आपको बात करके आपको उस चिंतन अवस्था में ले जाकर के आपका इलाज करेगा, आपके अंदर की परेशानी को निकाल देगा, और उसके बाद में अगर कोई दवाओं की ज़रूरत होगी तो वो दवाएं भी दी जाएंगी। यहाँ मैं कुछ दवाएं बता सकती हूँ, लेकिन मैं
क्योंकि डॉक्टर अगर आपको आपकी कंडीशन को देख के दवाएँ बताए तो वो ज़्यादा उचित होगा। जल्द ही अच्छे आप हो जाएँगे अगर आप लगातार इसका इलाज करते रहेंगे, दवा करते हैं, ये क्योरेबल है, इनक्योरेबल नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ संभव है। कोई भी बीमारी नहीं बल्कि मानसिक स्थिति है। ये वास्तव में बीमारी नहीं, एक मानसिक स्थिति है जो कि डॉक्टर दवाइयों से और आपस में बातचीत करके, और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है और डॉक्टर समझते हैं तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन में, सीरियस केस में ऐसा होता है। और अंत में मैं यही कहूँगी कि स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पॉजिटिव रहें और ईश्वर में विश्वास करें, तो सब कुछ ठीक रहेगा और डिप्रेशन जैसी कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ, ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आपके जीवन में कभी भी डिप्रेशन जैसी चीज़ ना आए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।